औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अली कामरान ढिल्लों। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इज़हार ख्याल। आज हम बात करेंगे सबसे पहला जो पाकिस्तान का इंटरनल प्रॉब्लम शुरू हो गया है, जिसका खदशा भी था हमें कि जब हम मीडिएटर के तौर पर दुनिया में अमन की कोशिश करेंगे तो हमारा भारत अजली दुश्मन है, वो पूरी कोशिश करेगा पाकिस्तान को मीडिएटर के तौर पर रोकने के लिए। उसने भरपूर कोशिश शुरू की हुई थी, कुछ खुफिया हाथों के साथ वो पाकिस्तान के अमन को पाश करने लगा और हम उधर मीडिएटर का किरदार अदा कर रहे थे। हमने अपना काम तो सही किया, दुनिया में अमन को बहाल करने के लिए बहुत सारी कोशिशें तगदो की है, जिसमें हम कामयाब भी हुए हैं, हमारे अदारों ने उसमें और हमारी हुकूमत ने मिलकर पाकिस्तान ने ना कि सिर्फ खित्ते के अमन को बचाया, पूरी दुनिया को तीसरी आलमी जंग से महफूज रखने की भरपूर कोशिश की। नतीजन क्या हुआ, हमारा अजली दुश्मन भारत दूसरी तरफ वही घटिया हरकतें करने पे मजबूर। मोदी सरकार जो हमेशा से ही घटिया काम करती है, उसने माजी में भी ऐसे बेशुमार काम किए हैं। अभी उसको हालिया हमने जंग में बहुत जबरदस्त किस्म का सबक सिखाया, लेकिन अभी उसकी थोड़ी सी बेशर्मी जटाई जो है वो नजर आ रही है। लगता है इससे दो हाथ हमें मजीद करने पड़ेंगे तो फिर इसको सुकून मिलेगा। पाकिस्तान के अमन को इस वक्त डिस्टर्ब करने का मेन मकसद यही है कि पाकिस्तान जो दुनिया में अमन लाने की कोशिश कर रहा था, इसको किसी तरह रोका जाए। अमेरिका और इसराइल, वो तो हमें मीडिएटर के लिए अमेरिका ने कहा, इसराइल ने दूसरी तरफ गठजोड़ किया भारत के साथ, उसके साथ बगलगीर हुआ, उससे कहा कि यार ये अमन नहीं आने देना, इसको पाकिस्तान का जो कलीदी किरदार है उसको रोका जाए और पाकिस्तान के आगे बंद लगाया जाए। तो उसके लिए इन्होंने खुफिया प्लान जो है मरतब किया, वही आगे जो हमें दिखाई दे रहा है। हमारे गुमराह लोगों को उसने कैप्चर किया, उनका इस्तेमाल किया और इस दफा हमारे अपने लोगों में जो टीटीपी के लोग वो भी शामिल हैं। जो अफगानिस्तान के साथ हमारा इशू चल रहा है वो तो अपनी जगह है, हमने अपने बॉर्डर को महफूज बनाना है, चाहे मशरिक का हो या मगरिब का हो। हमें हर तरफ अमन और पीस का माहौल जो बरकरार रखना है, उसके लिए हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। पाकिस्तान ने हालिया दिनों में अफगानिस्तान के अंदर जो स्ट्राइक की है, इससे उनको समझ आ जानी चाहिए थी कि पाकिस्तान अब जो है सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है। पाकिस्तान किसी भी सूरत ये जो है मामला बर्दाश्त नहीं करेगा। आप दुश्मन के कहने पे जो भी शरारतें कर रहे हैं, इनको रोक दें, बस करें, अब बहुत हो गया। आप लोगों को 40-50 साल के करीब हमने यहाँ पर रखा और लुक आफ्टर किया, आपको रोजगार दिया, आपको घर दिया, आप लोगों के लिए वो सहूलतें दी। शायद हम अपने लोगों को देते तो शायद वो ज्यादा बेहतर थी। उनके साथ नाइंसाफियां की और आप लोगों को पालते रहे, लेकिन उसका नतीजा हमें अच्छा नहीं मिला। उन्होंने क्या किया, भारत के साथ मिलके और वही काम शुरू कर दिए जो तहरीके तालिबान अफगानिस्तान और जो हमारे लोकल जो तालिबान है, ये एक गठजोड़ है। इसके पीछे आप जब भी देखेंगे भारत की फंडिंग और इसराइल की फंडिंग आपको खुलेआम नजर आएगी। तो ये लोग जो ट्रैप हुए हैं, उनको हमें राय रास्त पे लाने के लिए उनसे मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, उनको फिर बिठाना होगा, उनको समझाना होगा, उनके हाथों से बंदूकें छीन कर कलम की तरफ लाना होगा। ये आज से मैंने 10 से 15 साल पहले जितने मेरे कालम पढ़ने, सब में मैंने यही जिक्र किया था कि ये गुमराह होते हैं, इनको ट्रैप किया जाता है। इनको रोकने का यही रास्ता है कि वहां बलूचिस्तान में और केपीके के अंदर इतनी ज्यादा खुशहाली लाई जाए, जैसे सी पैक का काम है, इसे इतना तेज किया जाए और हंगामी बुनियादों पे से मुकम्मल किया जाए, ताकि ये लोग खुशहाली की तरफ जाएं, गुमराही की तरफ ना जाएं, इन लोगों को ट्रैप ना किया जा सके, इनको रोका जा सके। तो फिर इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि पाकिस्तान का अमन जो है बरकरार रह सकता है। उसके लिए हमें कोशिश करनी होगी अपने अदारों के साथ, जैसे कि अवाम हमेशा साथ खड़ी रहती है हर मौके पे। कोई जंग हो, कोई सैलाब हो, जल्जला हो, तूफान हो, तो सब जगह पे अवाम का अपने अदारों पे भरपूर एतमाद होता है। तो यकीनन इस मौके पर भी वो दोबारा कोशिश यही होगी कि हम अवाम जो हमारी कोशिश है कि अपनी हुकूमत, अपने एजेंसी अदारों सबको हम सपोर्ट करें और उनके मुश्किल वक्त में साथ दें। तो पाकिस्तान के अमन को बरकरार रखने के लिए हमें बहुत दगदो करनी पड़ी थी। अब दोबारा से हमें फिर से दोबारा अपने बॉर्डरों को महफूज करने के लिए एक दफा फिर हमें आंखें खुली रखनी होंगी, देखना होगा और इसके लिए बेहतरी के लिए मिलजुल के हमें काम करना होगा।
تو ہم دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ قائم رہے، اپنی حفظ و امان میں رہے. پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کو عبرتناک جو شکست ملے گی انشاءاللہ آپ عنقریب دیکھیں گے. ہم دنیا میں امن کے خواہاں ہیں اور ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے اداروں کو کامیابی عطا کرے گا. تو انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی کامران ڈلو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.